सारे क्षेत्र में सीवरेज डाली। हमने कहा कि हमने सड़क अच्छी बनाई। हमने कहा कि हम लाइटें लगवाएंगे। हमने कहा हमने शहर में स्टेडियम बनवा दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर का, आउटडोर इंडोर सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज बना दिया। महिला हॉस्पिटल पहले 30 बेड का था, 60 बेड 120 बेड का 130 बेड का बना दिया। बच्चों के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाया। भूपतवाला के लिए अलग हॉस्पिटल बनाया। हॉकी के लिए अलग स्टेडियम बनाया। सड़क पे भीड़ ना लगे इसके लिए रिंग रोड बनाई। हमने यहाँ पर कोशिश करके जहां जहां संभव हो सका, जहां गली छोटी ना हो, वहां हमने बिजली के तार को अंडरग्राउंड कर दिए। सारे काम हम गिनवाते हमने ये किए और आगे का आगे घोषणा पत्र लेकर आएंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे। लेकिन कभी कांग्रेस को सुनना, वो कांग्रेस जब अपने भाषण देती है वो कभी ये नहीं कहती हमने क्या किया है क्या कराएंगे, कभी नहीं कहेगी। आप कभी सुनना उनको, कभी कोई नेता उनका ये नहीं कहेगा कि हमने क्या तो किया और क्या करेंगे। वो गाली देते हैं, मोदी जी से शुरू होते हैं और मुझ पे आगे रुक जाते हैं। आप सुनना उनको, कभी आप कभी भी सुनना उनको। वो अपने भाषण में मोदी जी को शुरू करते हैं गाली देना और नीचे देते देते मेरे पे आगे रुकते हैं। मैं कई बार उनसे पूछता हूं कि आप कितनी गाली दोगे भाई? 25 साल हो गए सुनते सुनते। जितनी गाली दोगे जनता उतना ही ज्यादा आशीर्वाद देगी। आप जब तक गाली देना बंद नहीं करोगे जनता का आशीर्वाद और स्पीड से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो रुकने वाला नहीं है। मैंने एक दिन एक मित्र से पूछा कांग्रेस के, भाई तुम ये बताओ, आखिर तुम भी राजनीतिक दल हो, हम भी राजनीतिक दल हैं, तुम कम से कम ये तो बताओ कि तुम अगर जीतते हो तो क्या करोगे? कहने लगे हम कैसे बताएं, पिछली बार आपने हमारा मेयर चुनवा दिया था, 5 साल पैंट शर्ट निकाल के नाले में ही खड़ा रहा, काम तो करे नहीं, कुछ भी काम कुछ करता नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे दल को चुन के क्या फायदा? फिर एक बात हो रही, मान लिया हम एक घर चलाते हैं, परिवार चलाने के लिए घर की गृहिणी कहती है आज सब्जी लानी है, चावल लाने हैं, रोटी बनानी है, सामान लाना है। तो सामान का बजट पास हो गए, जो घर के कमाने वाले होंगे वो कहेंगे ले जा। किसी दिन बजट ज्यादा होगा तो पनीर भी आएगा, और ज्यादा होगा तो कुछ और भी आएगा, पप्पन के पास मुर्गा भी आएगा। लेकिन अगर बजट नहीं होगा तो कहां से बनेगा? आज ये जो नगर निकाय का चुनाव है, इस चुनाव में जो लोकल सरकार आप चुन रहे हैं, आपकी अपनी सरकार है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? दिल्ली से आएगा। दिल्ली में कौन है? मोदी। देहरादून से आएगा। देहरादून में कौन है? धामी। यानी किसकी सरकार है? आपके सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत वो देंगे, आपके आशीर्वाद से विधायक के रूप में मैं दूंगा। यानी पूरा बजट दिल्ली, देहरादून, योगी, मोदी सब देंगे। मोदी, धामी सब देने वाले। और अगर वो लोग कहां से लाएंगे? उनके पास है कहां? इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी लोकल गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बजट लाने में सक्षम हो। मैं जानता हूं कि पिछली बार हम यहां केवल कुछ वोटों से हार गए थे, तो भी मैं जानता हूं कि हार जी को, मैं जानता हूं इस काम करने के इस परिवार के तरीके को। हारने के बाद भी आपकी चिंता करने वाला अगर कोई रहा तो ये ज्ञान रहा है, इसने चिंता करी। ये मोनिका बैठी है, अभी प्रत्याशी बनाई है हमने। अभी 3 दिन पहले इसने फोन किया, भाई साहब मेरे वार्ड में तो बहुत समस्या कुछ खड़ी है, क्या क्या है? इसने मुझे पूरा एक पर्चा लिखकर भेज दिया। मैंने कहा वाह मोनिका, तू तो अभी बनी नहीं, क्षेत्र की इतनी बड़ी चिंता। इसे कहते हैं सच्चा जनप्रतिनिधि, जो आपकी चिंता करने वाला हो। ये लड़की जो पढ़ी लिखी है, क्षेत्र में काम करवाने के लिए कुव्वत रखती है, हिम्मत रखती है, संकल्प रखती है, ताकत रखती है। हमारी मेयर की प्रत्याशी किरण जैसल जी, जो
जो पढ़ी लिखी भी हैं, संकल्प भी हैं, अनुभव भी हैं, काम करवाना जानती भी हैं, ऐसी दोनों ये हमारी बहनें हैं। ये दोनों बहनें जब मिलकर और अपने सदन में बैठेगी आपका प्रतिनिधित्व करती हुई मोनिका, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जितनी बड़ी विकास की लिस्ट पकड़ाएंगे पप्पन भाई, कोई लिस्ट नहीं बचेगी। योगेंद्र बाबू आप संयोजक हैं, सारी लिस्ट को पार करना, वो ये एक साइन करा के लेकर आएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई एक भी चीज, क्योंकि बजट की कमी हम नहीं आने देंगे, साइन की कमी हमारी मेयर से नहीं करने देंगे, और पर्चे बनाने में ये नहीं चूकेगी, कितने ही बनवा लिया उतने ही बना के लिख के ले जाएगी। बताओ क्या क्या काम करना है। तो इसलिए भाइयों बहनों मित्रों, आज इस चुनाव में आप अपना आशीर्वाद, आप अपना सहयोग भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन मोनिका और हमारी बहन किरण जैसल को आप इस रूप में देंगे कि ये जो आपका वार्ड नंबर 36 है, 60 वार्डों में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला वार्ड बनाइए, तब आपका अधिकार